आपका बिहार उदय न्यूज पर स्वागत है और हम महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर बात करेंगे। और बात करने के लिए बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझने वाले प्रकाश सिंह जी और इनसे सीधे समझते हैं बिहार की राजनीति में महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए, थैंक यू। बिहार की राजनीति में ये चुनावी साल है, तो इस चुनावी साल में सीट बंटवारे पर बड़ा सस्पेंस है। तो बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ने वाले पार्टियों की लिस्ट पहले गन लीजिए। अच्छा। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की लिस्ट में बसपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनसुराज, बिहार में 243 सीटों पर इनके अलावे चुनाव लड़ने वाली जितनी पार्टियां हैं दमखम से ना ग्राउंड में है न जमीनी स्थिति जो है मजबूत है। खैर, आप भी जानना चाहते होंगे कि महागठबंधन के अंदर और एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे पर क्या होगा। मैं कहूंगा कि इस रिपोर्ट में आप महागठबंधन के सीटों का बंटवारा अपने दर्शकों को बताइए। एकदम साफ साफ बताइए क्या होने वाला है बिहार की राजनीति। तो महागठबंधन में इस वक्त जो है बातें चल रही है कि भाई किससे कितनी सीटें मिलेगी, मतलब सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो रहा है। कुछ संभावित आंकड़े इस वक्त हमारे पास हैं और वो संभावित आंकड़े हैं जो पूर्व में आंकड़े आए तो बिहार की जनता ने समझा और उस पर मोहर भी लगे। अच्छा। अब इस बार मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं तो इसमें दो दलों की एंट्री होने जा रही है। नहीं, दो दल। हाँ, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी और आरएलजेपी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। अति पिछड़ा के वोट बैंक को लेकर मुकेश सहनी है तो भाई वो कह रहे हैं कि 60 चाहिए। पारस जी आ रहे हैं तो वो भी जरूर 20-25 तो बोलेंगे ही बोलेंगे। कांग्रेस 100 कह रही है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 100 दे दो। लेफ्ट एकदम मौन है, लेकिन असल माजरा आपको हम बता देते हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ, पिछली बार 243 सीटों पर, इस बात को समझ रहे हैं ना, 243 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो महागठबंधन में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, 144 सीटों पर। और 144 सीटों पर जब राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी तो इसके अलावे 70 सीटें जो है कांग्रेस को दे दिया। बाकी की जो सीटें थी, जो भी सीटें बाकी की बची हुई थी, महागठबंधन के खाते से वो सीटें जो है वो लेफ्ट को दे दी गई। लेकिन इस बार का जो माजरा है, अब तो भाई वीआईपी आ गई है। तो पिछले दफे 2020 में भी वीआईपी थी। मौर्या होटल का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, मुकेश सहनी ये कह के निकल गए कि हमारे पीठ में तेजस्वी यादव ने खंजर भोंका है। ठीक है, तो खंजर भोंकने की बातें उन्होंने की और जब खंजर भोंकने की बातें उन्होंने कर दी है तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्या कहा था तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 144 में से अपने हिस्से से हम आरजेडी वीआईपी को देंगे और 12 या 14 सीट तो दे देते तेजस्वी यादव। 130 से 32 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती। अब हुआ क्या कि इसमें जो है ये माने नहीं। अब देखिए, लेफ्ट बिहार में 29 सीट लेकर रह गई, लेकिन इनका क्या, इनको तो डिमांड इनकी ज्यादा थी। तो मुकेश सहनी निकल गए, लेकिन इस बार आए 60 मांग रहे हैं। मैं आरजेडी पर लास्ट में आऊं और पहले मैं कहूं कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अधिकतम 15 से 17 सीट मिलने जा रहा है। मात्र इस बात को नोट रखिएगा, इस बात को नोट रखिएगा कि 15 से 18 सीट तक मिलेगा। इसके अलावा मुकेश सहनी से ऊपर चलिए तो कांग्रेस, जिनकी सीटें थी कितनी, 70, जीते कितना थे 19, मिल कितना रहा है 50, कटौती कितनी हो रही है 20। अच्छा, आप समझ रहे हैं इस बात को। 20 सीटें वीआईपी पार्टी को मिल रही है। वीआईपी पार्टी को तो 15 है ना मिल रही है जी। 15 से 17 यानी 20 भी तो सब। अरे नहीं, आप यहाँ बहुत आगे जा रहे हैं। अच्छा, आरएलजेपी पर आइए। अच्छा। आरएलजेपी 5 सीट पर लड़ेगी। अच्छा, 5 सीट, 3 से 5 सीट मिलने की संभावना है। अब अगर आप ये कहिए कि भाई अब आरएलजेपी का बता दिए तो आरजेडी का बता दीजिए, क्योंकि लेफ्ट का तो समझना है।
लेफ्ट का अगर आप समझेंगे नहीं, से भी चुनाव जीती थी पिछला बार लेफ्ट। हाँ, तो 134 सीटों पर 134 सीटों पर जो है अच्छा, चुनाव लड़ने जा रही है आरजेडी। 134 से 35, 150 से हाँ, नीचे। 130 से 135, बिल्कुल 150 से नीचे, अच्छा, बिल्कुल 150 से नीचे वाले सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब बच गया लेफ्ट का, तो देखिए लेफ्ट को लेकर भी एक बड़ी तैयारी है। लेफ्ट जो है वो बिहार का चुनाव लड़ेगी, तो ये आंकड़ा जो है वो 40 तक के करीब ले जाने की बात चल रही है। सीटें बढ़ने वाली है। बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगी। एक बेहतर रिस्पांस, बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है लेफ्ट का। बिहार में लेफ्ट ने बहुत बेहतर चुनाव लड़कर चुनाव जीता है। महागठबंधन में आरजेडी से भी बेहतर रिजल्ट लेफ्ट का रहा है। हाँ, स्ट्राइक रेट के अनुसार बता रहे हैं कि 40 सीट पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगी बिहार का। यानी कांग्रेस की सीटें घटेंगी, आरजेडी अपनी सीटें कम कर सकती है, कम कर रही है। ठीक है, आरएलजेपी की 1-2 सीटें काटी जा सकती है और कांग्रेस की तो काटी ही जा रही है। लेकिन याद रखिएगा 35 से 40 सीट बीच में देने का जो है वो आंकड़ा है इस बार लेफ्ट को। पहली बार की तुलना में बढ़ाया जा रहा है पिछली बार की तुलना में। तो महागठबंधन का फॉर्मूला तैयार है। अच्छा, सब कुछ डील फाइनल है। अब सिर्फ चुनाव होने दीजिए, तारीख नजदीक आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी ही अंदर की राजनीति और महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बड़ी ही बेबाकी तरीकों से बताया है। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।